नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। मेरा नाम है आशीष रौतेला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमारी हिंदी रचनाएं थी। तो इनका जो लेक्चर नंबर 20 है वो, तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने बाकी लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो तुलसीदास हैं, यहाँ से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है हिंदी रचनाओं का। तो दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का जो 20वां लेक्चर है इसको। तो दोस्तों जैसे मैं बता चुका था कि तुलसीदास जी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको देखते हैं, फिर इनकी रचनाओं को कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने एक लाइन लिखी हुई कि ये जो हैं ये अकबर के समकालीन है। तो मुझे याद है कि एक बार एक पेपर हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, जीएस का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से अकबर के समकालीन कौन सा कवि था, तो उसका आंसर था तुलसीदास। तो ये क्वेश्चन जीएस में भी आ सकता है, ठीक है, और हिंदी रचनाओं में भी आ सकता है। इनका जो जन्म होता है वो 1532 में होता है, बांदा यूपी में एक जगह पड़ती है वहाँ पे होता है, ठीक है, और मृत्यु इनकी होती है 1623 में काशी में। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि वो है इनका बचपन का नाम। तो इनके बचपन का नाम होता है रामबुला। तो तुलसीदास से एक चीज़ आप ध्यान में रख लो, राम भक्ति जो काव्य है, ठीक है, राम, तो ये है राम से रिलेटेड, तो इनका नाम भी क्या था, रामबुला। तो जो अगर राम राम आएगा ना ज़्यादातर उसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास, ठीक है। तो इनके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम था इनका क्या, रामबुला। अब देखते हैं आगे इनके कुछ उपनाम है। तो इनका जो एक उपनाम है वो है लोकनायक। तो प्रश्न आएगा कि लोकनायक किसका उपनाम है, तो ये हो जाएगा तुलसीदास का। फिर इनको कवि शिरोमणि भी बोलते हैं तुलसीदास को, ठीक है। उसके अलावा मानस हंस भी इनका एक उपनाम है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो है हिंदी का जातीय कवि। तो प्रश्न आएगा कि हिंदी का जातीय कवि किसको कहते हैं, तो ये बोलते हैं किसको, तुलसीदास को। और तुलसीदास ये जो थे ये सगुण काव्य धारा के राम भक्ति के कवि थे, ठीक है। तो जैसे काव्य धारा होती है ना, एक होती है सगुण और एक होती है क्या, निर्गुण। तो निर्गुण के जैसे कौन हो गया, निर्गुण के जैसे कबीर हो गया, ठीक है। तो सगुण में भी दो होती है, एक कृष्ण मार्गी होती है और एक राम मार्गी होती है, ठीक है। तो जैसे कृष्ण मार्गी में मीराबाई हो गई, ठीक है, रसखान वगैरह हो गए। और ये राम में कौन है, राम में है राम जो भक्ति कवि है, तो वो सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, वो है कौन, ये है तुलसीदास। तो ये पॉइंट हो गया कि ये सगुण काव्य धारा के राम भक्ति के कवि थे। अब तुलसीदास की जो भक्ति का स्वरूप होता था, जैसे मैंने बताया था ना कि मीराबाई की जो भक्ति का स्वरूप था, मीराबाई क्या आप समझती थी, मीराबाई पत्नी मानती थी या मीराबाई प्रेमिका मानती थी, किसकी, कृष्ण की। तो मीराबाई कृष्ण की पूजा किस में करती थी, कृष्ण की किस रूप में भक्ति करती थी, एक पति, ठीक है, एक पति या एक प्रेमी बोलो, इसके मतलब उसमें करती थी वो, ठीक है, वो मान के करती थी उनकी पूजा। तो वैसे ही तुलसीदास भी राम भगवान की पूजा करते थे, लेकिन वो क्या मानते थे राम भगवान को, वो अपना मालिक मानते थे। और वो तुलसीदास का जो भक्ति स्वरूप है ना वो दास्य है, मतलब तुलसीदास अपने आप को राम भगवान का दास मानते थे, ठीक है। तो इनका भक्ति स्वरूप क्या है तुलसीदास का, ये है दास्य। दास्य बोलो या दास बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना। अब इनके जो गुरु हैं तुलसीदास के, तो तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है, नरहरि दास, ठीक है। तो नरहरि दास है, तो ये ध्यान रख लेना कि तुलसीदास क्या मानते थे, दास मानते थे ना, तो इनके गुरु के नाम में भी दास है, ठीक है। तो ये क्या है, यह है नरहरि दास, तो ये है इनके गुरु का नाम। तो गुरु का नाम कई बार पूछ लेता है, इसलिए उसको ध्यान में रख लेना। अब आते हैं आगे इनकी प्रमुख रचनाओं के ऊपर। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो ज़्यादा रचनाएं तो है नहीं, इसलिए मैंने ट्रिक बना नहीं रखी है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि याद कैसे करना है, ठीक है, रटना नहीं है, चीज़ों को थोड़ा समझना है और आंसर उसी में मिल जाता है। तो सबसे पहले इनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस रचना है वो है रामचरितमानस। तो ये तो सबको ही पता होगा कि रामचरितमानस किसने लिखी है, ये लिखी है तुलसीदास ने। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से पहले आता है कि ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है अवधी में। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो ये हो गया अवधी में। और यहाँ से क्वेश्चन आई भी है। दूसरी, ये जो रामचरितमानस है इसके लिखने की शैली क्या है, तो ये लिखी है उन्होंने प्रबंध शैली में, ठीक है। तो अवधी भाषा में लिखी है रामचरितमानस, प्रबंध शैली में लिखी है। और इसके जो छंद हैं तो ये क्या है, ये चौपाई है, ठीक है। तो रामचरितमानस में ज़्यादातर क्या है, चौपाई चौपाई है इसमें सारे। तो जो मुख्य छंद क्या है वो है चौपाई। तो तीन चीज़ ये हो गई,
बाकी ये जो लिखी थी वो 1574 में लिखी थी, ठीक है। कितने में? 1574 में। तो ये ध्यान आ रहा होगा ना, अकबर का टाइम है वो, अकबर का पीरियड। तो 1556 में होता है ना पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो जब अकबर राजा बनता है तो ये अकबर का टाइम पीरियड है। तो इसी टाइम पे क्या हुआ था, इसी टाइम पे इन्होंने 1574 में क्या किया था, रामचरितमानस लिखी थी। तो ये तो हो गई इनकी फेमस वाली। तो यहाँ से आपको ध्यान रख लेना कि अवधि में लिखी, प्रबंध शैली में लिखी और चौपाई है इसमें। अब आती है इनकी कुछ रचनाएं। एक है जैसे विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, किसकी? तुलसीदास की, और ये बहुत बार पेपर में आया है। तो विनय पत्रिका किसकी रचना हो जाएगी? ये हो जाएगी तुलसीदास की। अब देखो, अब यहाँ पे एक लिखा हुआ मैंने गीतावली, एक लिखा हुआ दोहावली, एक लिखा हुआ कवितावली, एक लिखा हुआ कृष्ण गीतावली, ठीक है। तो ये जो सारे लिखे हुए ना मैंने, आपको बस एक चीज़ दिमाग में रखनी है, जिस रचना के पीछे वली वली आएगा ना, वो सारी की सारी रचनाएं किसकी हो जाएंगी? तुलसीदास की। जैसे गीतावली, देखो वली आ रहा है ना, दोहावली पीछे से वली वली आ रहा है, कवितावली वली आ रहा है, कृष्ण गीतावली इसमें भी वली आ रहा है। यहाँ पे इस वाली रचना में ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण आ गए, और आप तो बोलेंगे यार कि आपने तो बोला था कि ये तो राम भक्ति के कवि थे, तो यहाँ पे कृष्ण कैसे आ गए, ठीक है। और ज़्यादातर इसका आंसर हो सकता है कि लोग सूरदास को मार ले या मीराबाई इनको मार ले, लेकिन ध्यान रख लेना, मैंने क्या बोला, हमको आगे नहीं देखना है, हमको पीछे देखना है वली आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वली तो इसमें आ ही गया, ठीक है, वैसे भी गीतावली इनकी है, तो वली इसमें आ गया, तो यानी कि ये तुलसीदास की है। तो ऐसी रचनाएं जिनके पीछे वली आ रहा है वो तुलसीदास की हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो फिर गीतावली हो, चाहे दोहावली हो, चाहे कवितावली हो, चाहे फिर कृष्ण गीतावली हो। अलग से जो है वो कौन कौन सी है, एक रामचरितमानस हो गया, ठीक है, और एक विनय पत्रिका, ये दो हो गई। अब एक आता है रामाज्ञ प्रश्न। तो देखो रामचरितमानस में भी याद करने की जरूरत नहीं है, राम आ गया ना। राम के सबसे बड़े भक्त कौन थे, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हनुमान जी के बाद बोलते हैं कि राम का सबसे बड़ा जो भक्त था वो थे तुलसीदास जी, ठीक है। तो अब इसमें भी राम आ गया, ठीक है, तो ये तुलसीदास की रचना हो जाएगी। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रामाज्ञ प्रश्न। तो रामाज्ञ मतलब प्रश्न है राम के, तो राम आ रहा है इसमें भी, ये भी तुलसीदास की हो जाएगी। लेकिन बस आपको ये ध्यान ये रखना है कि जो ये रामाज्ञ प्रश्न है ये क्या है, ये ज्योतिष ग्रंथ है। कभी कभी वो इस तरीके से क्वेश्चन बना के दे सकते हैं एग्जामिनर एग्ज़ाम में कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामाज्ञ प्रश्न निम्न में से किस विधा की रचना है, ठीक है। 3 ऑप्शन होंगे और एक ऑप्शन उसमें ये होगा ज्योतिष ग्रंथ। तो ध्यान रख लेना कि रामाज्ञ प्रश्न क्या है, यह है ज्योतिष ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एक और आती है बरवे रामायण, फिर से इसमें रामायण आ गया। तो रामायण किससे संबंधित होगा, तुलसीदास से होगा ना, क्योंकि राम तो ज़्यादा उनसे ही है। अच्छा देखो, जो रामायण लिखी है ना, सिर्फ रामायण, ये वाल्मीकि ने लिखी है, ठीक है, ध्यान रख लेना, ये तुलसीदास ने नहीं लिखी है। वाल्मीकि हमारे सिलेबस में तो है नहीं, तो इसलिए हमें वो याद करना नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखो कि जब आप पेपर करते हो ना, पेपर करने का एक तरीका होता है, वैसे तो आप सीख चुके होंगे उस तरीके को। पेपर में ना हमेशा सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है ना, अगर हमें हमारा सिलेबस पता होगा ना कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से रचनाकार हैं, तो जो सिलेबस से बाहर के रचनाकार हैं ना, हम उनको एलिमिनेट कर देंगे, उनको हटा देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि अक्सर क्या होता है कि 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही हट जाते हैं, फिर 2 ऑप्शन बच जाते हैं, दोनों में से हम अगर तुक्का भी मारे तो 50% चांस है वो क्वेश्चन सही होने के, ठीक है। और कई बार तो तीनों हट जाते हैं। तो बरवे रामायण किसने लिखी हुई है, ये लिखी हुई है तुलसीदास ने, ठीक है। अब आते हैं इनकी कुछ और रचनाओं पे। उसके बाद है रामलला नछऊ, फिर इसमें राम आ गया। तो राम भी जितनी रचनाओं में आ रहा है ना, सारे तुलसीदास के हैं, ठीक है। फिर है सतसई, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सतसई है, यहाँ पे तुलसी सतसई है। तो इन रचनाओं में दोनों में सही सही आ रहा है, ठीक है, मतलब दोनों में सतसई आ रहा है। तो सतसई रचना किसकी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी तुलसीदास की, ठीक है। 3 याद करनी है, कौन कौन सी, एक रामचरितमानस, राम आ रहा है वो तो याद नहीं करनी, क्या याद करनी है, विनय पत्रिका, ठीक है, ये तुलसीदास की है। और सतसई रचना ये भी आपको ऐसी याद करनी पड़ेगी। तो सतसई रचना भी तुलसीदास की हो जाएगी। और तुलसी सतसई मतलब जो तुलसी के द्वारा लिखी गई है, इसमें तो तुलसीदास का नाम ही आ गया, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुलसीदास की है, ठीक है। तो ये हो गई तुलसीदास की कुछ रचनाएँ। अब इनके बाद इनकी एक और रचना है, यह है हनुमान चालीसा, ठीक है। ये जो रचना है हनुमान चालीसा, तो मैंने कहा ना कि तुलसीदास क्या थे, राम के भक्त थे, और राम का एक और बहुत बड़े भक्त थे, जो सबसे बड़े भक्त थे राम के, वो थे हनुमान जी, ठीक है। तो हनुमान चालीसा भी किसने लिखी, ये भी लिखी तुलसीदास ने, ठीक है। तो ये हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हो ना, वो वही तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है वो। फिर है वैराग्य संदीपनी, तो वैराग्य संदीपनी भी तुलसीदास ने लिखी है। फिर उसके अलावा है पार्वती मंगल, जानकी मंगल। अब देखो इसको ऐसे याद करना है, देखो राम के ऊपर तो बहुत सारी लिख दी इन्होंने, हनुमान जी के ऊपर भी हनुमान चालीसा लिख ली। अब कौन बची, सीता जी बची। तो अब इन्होंने बोला कि मैं सीता जी के ऊपर भी लिखूंगा। तो सीता जी को जानकी भी बोलते थे, ठीक है, पता होगा आपको कि सीता का पर्यायवाची जानकी भी है। तो
तो जो जानकी है, तो जानकी मंगल से इन्होंने एक रचना लिखी, ठीक है। अब जानकी मंगल से इन्होंने अब रचना लिख ली क्योंकि वो माता सीता की थी और ये तो राम से रिलेटेड है। तो ध्यान रख लेना कि जानकी मंगल किसने लिखी है, ये लिखी है तुलसीदास ने। और इसी से मिलती जुलती क्या है, पार्वती मंगल, ठीक है। तो पार्वती मंगल भी किसने लिखी है, ये भी लिखी है तुलसीदास ने। थोड़ा इसको ध्यान में रख लेना, वैराग्य संदीपनी, ये थोड़ा सा हट के है, ठीक है। अब इनको बारे में एक चीज़ ध्यान रख लेना कि इनकी जो रचनाएं हैं वो इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में लिखी गई है, ठीक है। तो अवधी और ब्रज भाषा दोनों में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे हमारी जो तुलसीदास जी हैं उनकी सारी रचनाएं। तो इसी के साथ हमने 20 लेक्चर पूरे कर दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में ना भूलें, ठीक है। और इसके अलावा 4-5 दिन बाद पेपर आने वाला है, वीडियो का सबको ही पता है। एडमिट कार्ड वगैरह भी आने शुरू हो गए हैं। तो 5 तारीख तक मैं लगभग सारी वीडियोस डाल दूंगा इस पे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक वीडियो बचती है महादेवी वर्मा वाली, तो उस वीडियो को मैं नहीं करा पाऊँगा क्योंकि उसमें जो स्टोरी है वो मैंने नहीं बना रखी है अभी, और स्टोरी बनाने में बहुत टाइम लगता है। और वो मतलब जो मैंने पहले बनाई थी वो मुझसे कहीं इधर उधर हो गई है, खो गई है, अब वो पता नहीं कहाँ है। दोबारा बनाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। और मुझे भी, आपको पता है कि मेरा भी खुद का पेपर है, ठीक है। तो अब पेपर है तो थोड़ा रिवीजन वगैरह तो करना ही है, ठीक है। तो इस दौरान टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैं थोड़ा फंस रखा हूँ। कंप्यूटर इंटरव्यू भी है लोअर पीसीएस का और वीडियो का पेपर भी है, तो मतलब थोड़ा फंसा हुआ हूँ दोनों के चक्कर में, तो इसलिए ढंग से टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। तो ये टॉपिक जैसे कि मैंने बोला था कि मैं ख़त्म कर दूंगा इसको, तो फाइनली 1-2 वीडियो बची हुई वो भी आ जाएंगी। उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि एक शब्द होते हैं जो अरबी, फ़ारसी, तुर्की वगैरह के होते हैं, तो 1-2 वीडियो इनके ऊपर भी लाऊँ। तो इनमें भी कई बार क्या होता है ना कि याद नहीं होते हैं, तो स्टोरी करके मैंने बना रखी है, तो मैं ले आऊँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।